अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, आज लास्ट दिन है आपका जो पवित्र पोर्टल पे रेफरेंसेस लॉक करने का। आज आखिरी दिन है, आधा दिन तो वैसे ही हो गया है। कुछ ज़रूरी बातें आपको बतानी है और सूचना बतानी है। कल जो सूचना आई थी वो मैं आज बताता हूँ, और साथ साथ 14 तारीख की 2 सूचनाएं जिसमें क्वेश्चन आंसर भी है। बच्चों की प्रॉब्लम क्या होने वाले है उसका आंसर भी उन्होंने दिया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मेरी पर्सनल सूचना आपको यह है कि देखो, आज आखिरी दिन है, आपकी कुछ प्रॉब्लम है जिसको लेकर आप अटके हुए अभी तक, तो कमेंट कीजिए। मैं आज शाम तक, मतलब शाम तक बोले तो 8-9 बजे तक आपके कमेंट पढ़ते रहूंगा हर आधे घंटे में, और मुझे लगेगा कि ये बहुत जरूरी आपको आंसर करना, मैं वो सारे मतलब जरूरी क्वेश्चन के आंसर करूंगा। तो आपकी कोई भी परेशानी होंगी जिसको लेकर आप अटके होंगे अभी तक, आपको दिक्कत होगी, तो अब मैं, आज संडे है, पूरे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं, तो आप बिल्कुल आपकी जो भी दिक्कत है ना कमेंट्स कर लेना, मैं आंसर करूंगा आपको, ठीक है। ओके, अब ये हम लोग आज कल की 15 तारीख की जो सूचना है वो, और 14 तारीख की 2 सूचना है वो, उसमें क्वेश्चन आंसर है, मतलब बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन के आंसर दिए उन्होंने, वो एक साथ आपको बता देता, ठीक है। तो उससे पहले जो बच्चे 4th टेट की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो हम लोग 10 सितंबर से बैचेस शुरू करने वाले हैं। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस बार की भर्ती में उर्दू की 900 जगह है, 1000 की जगह 1000 जगह मान लेते हैं, तो उसमें से 1000 में से 400 के आसपास मुझे लगता है अपनी इंस्टीट्यूट के सिलेक्ट होने वाले बच्चे, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पिछली बार भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, तो काफी रेट अच्छा है। टॉपर आप निकालेंगे तो मेजोरिटी अपनी क्लास की दिखती है उसमें से। तो अब जो भी है तो इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। सीटेट की भी बैचेस ज्वाइन करना है तो उसकी भी बैचेस चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड का है असर इंस्टीट्यूट का, आपको आपका नाम रजिस्टर करना है, आपको कोर्सेज दिखेंगे, परचेस कर लेना है, ठीक है। तो सूचना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये डेली की सूचना है, कितनों ने प्रेफरेंसेस फिल करे, कितनों ने नहीं किए, तो उसको हम देखते नहीं अभी। हम लोग आते हैं काम की बातों पर। पहले आपके काम की बात है कि आपके डेट बढ़ने वाली नहीं है, दिस इज फाइनल, मतलब आज फाइनल डेट है, अब नहीं बढ़ने वाली डेट, तो प्रेफरेंसेस लॉक कर लो अभी, ठीक। उसके बाद में नासिक महानगर पालिका की एक एडवर्टाइज है जिसका नंबर ये है। इसमें जो वैकेंसी है वो अनएडेड स्कूल की है, मतलब अनएडेड है, बिना अनुदानित है। तो यहाँ पर आपकी जो 3 साल है वहाँ शिक्षण सेवक नहीं रहेगा, आपको 30 साल शिक्षक रहेगा, बट वहाँ पे जो पेमेंट दिख रही है आपको पे स्केल, तो वो एकत्रित 3 साल का आपको एक साथ मानधन देने वाले हैं। 3 साल के बाद में फिर वही आप रेगुलर हो जाएंगे और वही सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कहने का मतलब है कि 3 साल शिक्षक सेवक नहीं रहेगा इस एडवर्टाइज के पुरता, तो आपको क्या करना है, 3 साल का एक साथ वो पैसा दे देंगे मानधन बोल के, और बाद में आपका रेगुलर पे स्केल वगैरह जारी रहेगा, ये कहना है। एक और जरूरी यहाँ पे टैब दी उन्होंने, ये वाली आपको एक टैब दी, एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस बाय नॉट एलिजिबल, तो ये टैब दी, इसमें आपको जाना है और आप पूरी एडवर्टाइज चेक कर सकते हैं। आप एडवर्टाइज चेक करते जो आपको प्रेफरेंस आए उसके लिए तो आप एलिजिबल है, बट जो नहीं आए तो आप चेक कर सकते हैं वहां पे कि आप उसको क्यों नहीं प्रेफरेंसेस है। आपको पूरी डिटेल टैब दी वहां पे, आपको यहाँ पे ये एक ऑप्शन अच्छा दिया है, ठीक, तो वहां आप चेक कर सकते हैं आपको कौन से प्रेफरेंसेस आप क्यों नहीं एलिजिबल है, तो ठीक। ये 14 तारीख की सूचना है, इसमें वही बातें रेगुलर की, तो ये मैं करने वाला नहीं है। हम लोग आते हैं यहाँ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, सेल्फ सर्टिफिकेशन का फॉर्म भरा था बट उसको सर्टिफाइव नहीं किया था। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सर्टिफाइव नहीं किया, तो अब फॉर्म फिल कर दिया, उसको सर्टिफाइव नहीं किया, सिर्फ फॉर्म कंप्लीट है बट सेल्फ सर्टिफाइव नहीं किया, अनसर्टिफाइव है। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चों को भी अब प्रेफरेंसेस दिखेंगे। तो आपको जाना है, लॉगिन करना है। अगर आपने फॉर्म पूरा फिल किया है, सर्टिफाइड नहीं किया, तो आपको प्रेफरेंसेस दिखेंगे, आपने लॉक करना है, प्रेफरेंसेस करना है, आप सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में कुछ बच्चों ने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां की थी, है ना, अपना डिप्लोमा, डीएड, बीएड, माध्यम, तो ऐसी बहुत सारी गलतियां की थी जिसकी वजह से उनको प्रेफरेंसेस नहीं नजर आ रहे थे। क्योंकि गलती की तो जो एलिजिबिलिटी उनकी थी वो एलिजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। मान लो उर्दू के बच्चे, उन्होंने मराठी मीडियम, मतलब उर्दू का मीडियम था, मराठी मीडियम हो गया गलती से, तो गलती से इधर का उधर गलतियां हुई। जितनी भी सेल्फ सर्टिफिकेशन के फॉर्म में गलतियां की आपने की, तो आपने, उन्होंने क्या किया, आपको वहां पे उस रकाना, मतलब वो रकाना ओपन किया उन्होंने, आपको जाना है, आपका जो भी सही है उसको करेक्ट करना है और फिर उसके बाद में जाके प्रेफरेंसेस लॉक कर लेने हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी बात है, मतलब आपको क्या किया उसने, आपकी जो गलती है उसको सुधारने का मौका दिया, आपको उसको सुधारना है, आपको फिर वहां से सारी चीजें पूरी करनी है और फिर प्रेफरेंसेस लॉक करने हैं, ठीक। अगला नेक्स्ट की, ये कुछ बच्चे थे उमेदवार पात्रता मेनू अंतर्गत, अब ये इत्यादी सारख्या आहारता ड्रॉपडाऊन मध्ये योग्य आहारतेची निवड न करता मॅन्युअल नोंद केलेल्या उमेदवारांची नोंदी योग्य करून देखील विचारात गेली। देखो उन्होंने क्या किया मालूम है क्या,
वहां पे ड्रॉप डाउन में आपने जो आपका ऐसे वाले जो आपकी एलिजिबिलिटी है, म्यूजिक्स हो गया, बीपीई हो गया, एटीडी हो गया, एएम हो गया, तो ऐसी वाली एलिजिबिलिटी आपने मैनुअल डाली थी वहां पे, आपको ऑप्शन नहीं थे, तो अब ऑप्शन नहीं थे तो आप मैनुअल टाइप किया आपने, तो उन्होंने क्या किया, फिर ये वाले ऑप्शन आपने डाले। आप पवित्र पोर्टल को थोड़ी बुद्धि होती है उसको, वो आपका जो आप उसका जो सिस्टम है उसमें जो डाले आपने जो ऑप्शन उसके पास है और वो सिलेक्ट करे तो वही उसके हिसाब से प्रेफरेंसेस दिखाए। जो आपने हार्ड टाइप किया था वो तो पढ़ नहीं पा रहा, जो ऑलरेडी उसके बाद ऑप्शन थे आपने उसको टिक किया तो वो उसको समझ पा रहा, बट जो ड्रॉप डाउन में आपने जो लिखा था तो वो तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अभी उसको दुरुस्ती की, मतलब कौन, परीक्षा पोर्टल ने क्या की, आपकी इसमें दुरुस्ती की, मतलब ये वाले अब इनको भी इनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से प्रेफरेंसेस दिखेंगे, वहां पे आपको जाना है, चेक करना है आपकी प्रेफरेंसेस और लॉक करने, ठीक, ये बात। उसके बाद में, इसके बाद में हमने पहले डिस्कस कर लिया, याद रख लेना। उसके बाद में प्राथमिक प्रतिशत हो गया ये, और ये डेट बढ़ने वाली नहीं, ये वाला सवाल जवाब। देखो कुछ बच्चों के सवाल है यहाँ पे, तो उसके जवाब क्या क्या देते हो देखते। पहला सवाल है, प्रमाणपत्रामध्ये नाव, शिक्षण अर्थ इत्यादी दुरुस्ती अथवा नोंद करण्यात करायची आहे का, मतलब आपने सेल्फ सर्टिफिकेशन में आपको ये वाली ये हर था, इसमें कुछ दुरुस्ती करने की क्या नहीं, अब इसकी डेट नहीं है, बोल रहा हूँ, हो गया इसका काम। क्या अपडेट, अभी का अपडेट क्या है, मतलब सेल्फ सर्टिफिकेशन के बारे में क्या अपडेट है, तो ये आपको तारीख थी 15 दिसंबर 2025 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक, यहाँ तक आपको क्या करना था, प्रेफरेंसेस आपके सेल्फ सर्टिफाई करना था। अब उसमें कोई बदल करते नहीं आएंगे आपको, हाँ सिर्फ वो आपकी जो गलती थी उतनी गलती छोड़ के, उच्च माध्यमिक वाले शारीरिक पत्र कुछ नहीं। ये जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, इनके ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि उनकी वैकेंसीज नहीं आई, तो इसलिए इनके ऑप्शन ही नहीं दिख रहे, ऐसा सीधा कहना है। प्रेफरन्स नेमके कोणत्या उमेदवारांना जनरेट होतील। अब प्रेफरेंसेस ये वाला सब, एक मिनट ना, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहा नहीं, मतलब समझा दे रहा। तो पहला क्वेश्चन है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन के बारे में अपडेट क्या है, तो आपको ये तारीख के अंदर ही फॉर्म भरना था, अब कोई चांस नहीं है उसमें। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन है कि जो उच्च माध्यमिक वो उच्च माध्यमिक 11वी वाणिज्य शाखेच्या पदाचे प्राधान्य उपलब्ध होत नाही, 11वी के कॉमर्स के प्रेफरेंसेस क्यों नहीं दिख रहे बच्चों का, ऐसा सवाल है। तो उनकी कोई जगह ही नहीं है, एडवर्टाइज ही नहीं है, उनका कहना है एडवर्टाइज नहीं, वैकेंसीज नहीं है, तो कहां से दिखेगी, ऐसा उनका कहना है। ठीक, अगला सवाल क्या है, प्राधान्यक्रम प्रेफरेंस नेमके कोणत्या उम्मीदवारांना जनरेट होते, प्रेफरेंसेस किसको जनरेट होंगे, तो किसको जनरेट होंगे, तो यहाँ पर आप जिस विषय के लिए, जिस माध्यम के लिए, जिस गट के लिए, मतलब पहली से 5वीं, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 8वीं 11वीं 12वीं, तो आप जो विषय के लिए, जो माध्यम, मतलब जो सब्जेक्ट के लिए, जो मीडियम के लिए और जो गट के लिए, मतलब आप गट के लिए जाहिरातीतील उमेदवार त्या त्या आरक्षण, अब उसमें आरक्षण शैक्षणिक व्यावसायिक आहारता, तो मतलब आपकी एलिजिबिलिटी, कहने का मतलब यह है कि प्रेफरेंसेस किसको देखेंगे, जिसकी जो सब्जेक्ट है वो, जिसका जो माध्यम है वो, जिसका गट है पहले, दूसरी वो जो जिस मीडियम से आता वो, जिसका जो आरक्षण है वो, उसके इन सबके हिसाब से प्रेफरेंसेस आपको दिखेंगे, जो हम हमेशा से देखते आ रहे हो। प्राधान्यक्रम लॉक करण्यासाठी नवीन मुदतवाढ कोणती आहे, तो नवीन मुदतवाढ ये वाली है, इसके बाद नहीं मिलने वाली है। वयोमर्यादेचे नियम काय है, वयोमर्यादा का नियम क्या है बोल रहा हूँ, तो ये जरूरी है। पहिली ते 8वी वो शासकीय व्यवस्थापनाच्या पदासाठी बिना नियमानुसार वयोमर्यादा लागू है, मतलब पहली से 8वीं और उससे आगे जो शासकीय विद्यालय, शासकीय व्यवस्थापन है, मतलब पहले से 8वीं के लिए तो सबके लिए नियम लागू है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबके लिए एज मर्यादा लागू है, एज लिमिट सबके लिए लागू, 1 से लेकर 8 तक, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की स्कूल हो, सबको वयो मर्यादा लागू है। ठीक, और जो 8 से आगे, मतलब 9 10 11 12, तो वहां पर जो गवर्नमेंट की स्कूल है वहां पे एज लिमिट है, 9 10 11 12 के प्राइवेट स्कूल को एज लिमिट नहीं है। ठीक, तो इसके लिए जो अभी तक जो हमारी थी वो, तो एज लिमिट क्या है फिर इसके लिए, इनके लिए क्या एज लिमिट है, ओपन कितने, ओपन है 38, और बाकी अदर जो रिजर्व है वो है 43। ठीक है, तो ये याद रखो। नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांक बदलण्यासाठी काय करावे, अगर आपको मोबाइल नंबर बदलना है, तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया था, तो आपको क्या करने का है, आपके जो नजीक का जो ये है शिक्षण अधिकारी के ऑफिस जाना है, वहां पे एक एप्लीकेशन करना है, आपका आईडी देना है, वो आपको मोबाइल नंबर बदल के दे देगा।
उसके बाद में अर्ज प्रक्रियेत अडचणी आल्यास उद्भवणाऱ्या कोणत्या सूचना पालन करावे। आपको जो अभी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं इसमें कुछ दिक्कत आई तो आपको क्या करना है, पवित्र पोर्टल पे क्या सूचना पढ़ना है आपको। अगर कोई दिक्कत है तो सूचना पढ़ना है। भरती प्रक्रियेबाबत अचूक माहिती काय, तो भरती मतलब जो हमारी प्रोसेस चल रही भरती की, इसमें सही जानकारी क्या है, तो वो बोल रहा पवित्र पोर्टल के सूचना पढ़ो जो है। लॉग इन करण्यासाठी आयडी कसा वापरावा, कोणते विशेष सूचना द्याव्या। तो लॉग इन आईडी करने को जो आपका टेट का लॉग आपकी रोल नंबर था वो आपका आईडी रहेगा। तसेच यहाँ पर मतलब आपको लॉगिन करने के लिए आपका लॉगिन आईडी कौन सा रहेगा, लॉगिन आईडी आपका जो टेट का रोल नंबर है वो रहेगा, और फिर आपका पासवर्ड जो आपने डाला है वो आपको चेंज भी कर सकते हैं फॉरगेट करके। उसके अलावा आपको सूचना पढ़ना है। प्राधान्यक्रम केवल जनरेट के लिए परंतु लॉक के लिए नहीं। अगर आपने प्रेफरेंसेस जनरेट किए है ना, प्रेफरेंसेस जनरेट किए उसको लॉक नहीं करे तो ऐसे में आपका विचार नहीं किया जाएगा, मतलब लॉक करना जरूरी है। तो प्रेफरेंसेस जनरेट करना काफी नहीं है, उसको लॉक करना ही है हर हाल में। शैक्षणिक विविध कोणत्याही दिनांकापर्यंत धारण करणे आवश्यक। तो पवित्र पोर्टल पे सूचना पढ़ो बोल रहा हूँ सीधा सीधा, इसके वास्ते भी तो लॉग इन करताना ओटीपी प्राप्त होत नाही। ओटीपी विषयक अडचणी दूर करण्यासाठी कृपया पुन्हा लॉग इन करून पाहा। तो ओटीपी का तो कोई मसला नहीं है, अभी सब हो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी सूचना आपको बता दी मैंने। फिर एक बार जाते जाते बोल रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत आ रही है आपको कमेंट कीजिए प्लीज। आज आखिरी दिन है, मैं आपको आंसर दूंगा, पक्का दूंगा पूरे। मैं आज दिन भर मोबाइल हाथ में रख के पूरे आपकी कमेंट पढ़ूंगा, एक एक हर आधे घंटे में आपकी कमेंट पढ़ूंगा और आंसर दूंगा जो भी जरूरी है। ठीक है, तो ये बोलना जरूरी था। तो मिलते फिर जल्दी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।